हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत समझाऊंगी। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि अतिरिक्त मूल्य होता क्या है और पूंजीपति इसे कैसे खा जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बने रहिए चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम करवाने जा रहे हैं कार्ल मार्क्स का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो कार्ल मार्क्स ने अपनी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल में किया। पीछे मैंने आपको वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत समझाया था वो उन्होंने अपनी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में किया था। तो इन बुक के नाम जरूर याद रखना। आगे क्या है कि इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है उन्होंने किस लिए किया था। पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों के शोषण को दर्शाने के लिए। मतलब क्या है कि वो ये दिखाना चाहता है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें पूंजीपति श्रमिकों का किस प्रकार शोषण करते हैं, किस प्रकार जो अतिरिक्त पैसा है उसको वो हजम करते हैं। उन चीज़ों पर प्रकाश डालने के लिए इसने जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसी जो सिद्धांत के अंदर एक चीज़ और भी है महत्वपूर्ण कि सिद्धांत हमें दर्शाता है कि जो पूंजीपति वर्ग संपन्न रहता है, विलासपूर्ण रहता है और जो संपूर्ण उत्पादन पर उसका एक अधिकार है और जो सर्वहारा वर्ग का वो शोषण कर रहा है, दमन कर रहा है, इस सिद्धांत के माध्यम से वो है इन रहस्यों को उजागर करता है। इसमें क्या है कि इसमें ये बताया गया है कि इसके ऊपर किसका प्रभाव था, किसके ऊपर, मार्क्स के ऊपर। मार्क्स के ऊपर जो है अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो उसके ऊपर था अर्थशास्त्री रिकार्डो का प्रभाव। रिकार्डो ने जो है श्रम मूल्य का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसका किया था? श्रम मूल्य के सिद्धांत का। और उसी के बेस पे जो है ये कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत बनाया था। रिकार्डो के अनुसार किसी भी वस्तु का मूल्य उसमें निहित श्रम की मात्रा के अनुपात में होना चाहिए। किसी भी वस्तु का मूल्य उसमें निहित श्रम यानी जो परिश्रम लगता है उस वस्तु को बनाने के लिए उसका मूल्य उसी के अनुपात में होना चाहिए। श्रम के आधार पर वस्तु के मूल्य का निर्धारण, अगर इसका निचोड़ देखें तो रिकार्डो कहना चाहता है कि श्रम के आधार पर ही वस्तु के मूल्य का निर्धारण करना चाहिए। रिकार्डो ने अपने जो ये विचार है वो राजा और प्रजा के संबंध में रखे थे, जबकि कार्ल मार्क्स ने अपने विचार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मजदूरों के विषय में रखे हैं। अब आगे देखिए कि जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने श्रम के आधार पर वस्तु के जो मूल्य निर्धारण किए हैं वो दो प्रकार के मूल्य निर्धारण किए हैं। पहला जो है उपयोग मूल्य। उपयोग मूल्य का क्या अर्थ है? जो वस्तुएं मनुष्य की इच्छाएं पूरी करने में उपयोगी हैं वो और मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण और मूल्यवान है वो उपयोगी वस्तु कहलाती है और उनका जो मूल्य है वो उपयोग मूल्य कहलाता है। कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति भूखा है उसके लिए रोटी जो है बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भूखा नहीं है तो उसके लिए उस खाने का कोई महत्व नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मनुष्य की इच्छाओं को पूरा करती है वही उसके लिए महत्वपूर्ण भी है और मूल्यवान भी है। दूसरा आता है विनिमय मूल्य। जिस मूल्य पर वस्तु बाजार में बेची जाती है उसे हम विनिमय मूल्य कहते हैं। अब इसमें क्या है कि कोई चीज़ बाजार में कितने रुपए में बेची जाए वो उसका विनिमय मूल्य है। कई बार वस्तु के बदले में वस्तु जो दी जाती है वो भी वस्तु विनिमय कहलाता है। मान लो 1 किलो गेहूं है और हमें 2 कपड़े खरीदने हैं तो वो उसके बराबर मिल रही है या नहीं मिल रही है, वो उसका मूल्य देखा जाता है कि वो उसके बराबर का है या नहीं है। तो इस प्रकार जो है हम वस्तुओं के आधार पर भी जो है मूल्य निकालते हैं। तो देखिए इन दोनों में क्या है मेन चीज़ कि उपयोग मूल्य में वो वस्तुएं जो कितनी उपयोगी हैं, कितनी मूल्यवान है, कितना उनका उपयोग होता है उस आधार पर मूल्य निर्धारित हो। और दूसरा क्या है कि जो वस्तुएं बाजार में बेची जाएं और किस आधार पर वो बेची जाती हैं, कितना उनका मूल्य है, वो विनिमय मूल्य कहलाता है। अब देखिए हमने उपयोग मूल्य की बात कर ली, विनिमय मूल्य की बात कर ली, लेकिन ये अतिरिक्त मूल्य क्या है? तो कार्ल मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य वह मूल्य है जो उन दो मूल्यों का अंतर जिसे एक श्रमिक पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में प्राप्त करता है वो कहलाता है। कहने का क्या मतलब है कि एक श्रमिक ने मेहनत की, मेहनत करके उसने कोई वस्तु बनाई, उस वस्तु को बाजार में बेचा गया, लेकिन श्रमिक को क्या मिला? श्रमिक को तो उसकी जो उसका मेहनताना था वो मिला। अब वो वस्तु बाजार में कितनी बेची जाएगी और उसका कितना बेनिफिट होगा वो किसको जाएगा? वो पूंजीपतियों को जाएगा। तो इसमें क्या आ गया? अंतर आ गया कि पूंजीपतियों के पास कितना पैसा गया और श्रमिक के पास कितना पैसा आया। उस अंतर को ही हम अतिरिक्त मूल्य कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। मान लो किसी बिस्किट का जो विनिमय मूल्य है, बेचने का मूल्य है, वो 100 रुपये है। अब उस पर लागत आती है
40 रुपये। किस पे? बिस्किट बनाने में लागत आई 40 रुपये। और जो बिस्किट बना रहे हैं श्रमिक हैं, उनको जो मेहनताना दिया गया वो दिया गया 20 रुपये। तो कुल खर्चा अगर हम देखें बिस्किट बनाने का तो 40 और 20 60 रुपये, ठीक है। और हमने बेचे कितने में? 100 रुपये में। तो जो अतिरिक्त मूल्य क्या हुआ? 100 में से हमने जो लागत खर्चा है वो हटा दिया, तो 40 रुपये जो है वो बच गए। ये अतिरिक्त मूल्य कहलाता है, जिसे पूंजीपति जो है हजम कर जाते हैं। और ये 40 रुपये वास्तव में किसके होते हैं? ये श्रमिक के होने चाहिए, क्योंकि मेहनत वो करता है, ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा है। अब हम कर लेते हैं, जो कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया है उनकी आलोचना किन आधारों पर की गई है। सबसे पहले तो बात की गई है कि जो मार्क्स का सिद्धांत है वो मौलिक नहीं है। मौलिक क्यों नहीं है? क्योंकि इनसे पहले ये सिद्धांत का प्रतिपादन रिकार्डो ने किया था। उन्होंने श्रम मूल्य के सिद्धांत के नाम से इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसका मार्क्स ने जो है कुछ फेरबदल करके अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसकी स्वयं की रचना नहीं है, ये जो है रिकार्डो द्वारा प्रतिपादित है। दूसरा क्या है? श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन नहीं है। जो कि मार्क्स ने कहा है कि श्रम के आधार पर ही वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करना चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि खाली श्रम से ही उत्पादन नहीं होता। उसके लिए जो पूंजीपति भूमि, पूंजी, मशीन का प्रबंध आदि काम करते हैं वो भी उसमें शामिल होता है, और उसके लिए जो है उन्हें पूंजी निकालनी पड़ती है। तो श्रम के आधार पर किसी वस्तु का जो है हम मूल्य निर्धारण नहीं कर सकते। तीसरा है मानसिक श्रम की उपेक्षा। कार्ल मार्क्स ने क्या है? सिर्फ शारीरिक महत्व का वर्णन किया है, उन्होंने मानसिक श्रम की उपेक्षा की है। खाली जो है शारीरिक श्रम से ही हर चीज़ का उत्पादन नहीं होता है, उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है, तब जाके जो है कोई भी फैक्ट्री या उद्योग चलता है। उसके लिए जो है पूंजीपतियों के अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर तकनीकी ज्ञान और कुशलता होना जरूरी है। तो इसलिए हम खाली शारीरिक श्रम की जो है महत्व नहीं दे सकते, मानसिक श्रम जो है उसमें शामिल होता है। आगे है संपूर्ण अतिरिक्त मूल्य लाभ नहीं है। ये कहता है कि जितना भी अतिरिक्त मूल्य कार्ल मार्क्स ने बताया है वो लाभ में नहीं जाता। जैसे मैंने ऊपर बताया 40 रुपये का अतिरिक्त मूल्य का लाभ हुआ, लेकिन उस 40 रुपये में जो है बीमा भी होता है श्रमिकों का, बोनस भी उनको दिया जाता है, मशीन जो घिस गई है उनको भी सुधारना पड़ता है। कहने का क्या मतलब है कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो पूंजीपतियों को करवाने पड़ते हैं। तो संपूर्ण अतिरिक्त मूल्य जो है पूंजीपतियों के पास लाभ के रूप में नहीं जाता। आगे है विरोधाभासी सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है? एक तरफ तो वो कह रहा है कि जो पूंजीपति है वो बड़ी बड़ी मशीनें लगा रहे हैं, इससे जो है क्या हो रहा है, श्रमिक वर्ग को वो खत्म करते जा रहे हैं। दूसरी तरफ वो कह रहा है कि जितना भी उत्पादन होता है वो श्रमिक वर्ग की तरफ से ही होता है, इसमें पूंजीपति कुछ नहीं करते हैं। तो कार्ल मार्क्स स्वयं ही पजल हो गया है कि उसे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सिद्धांत उसने दिया है ये एक विरोधाभासी सिद्धांत है। अगला है सिद्धांत अस्पष्ट और अनिश्चित हो जाता है। यहाँ पर जो कार्ल मार्क्स है उसने ना मूल्य बताया ना कीमत बताई, उसने किसी भी चीज़ को स्पष्ट नहीं किया है। कहीं वो श्रमिकों को जो है उत्पादन का मूल कारण बता रहा है, कहीं वो श्रमिकों के साथ शोषण होता बता रहा है। तो इस सिद्धांत के अंदर जो कार्ल मार्क्स वो स्वयं ही अस्पष्ट और अनिश्चित सा हो जाता है। आगे है सिद्धांत एक पक्षीय है। इसमें क्या है कि कार्ल मार्क्स सिर्फ और सिर्फ श्रमिकों पर ध्यान दे रहा है, वो पूंजीपतियों के विषय में नहीं सोच रहा है। ये सिद्धांत जो उसने एक पक्षीय बना दिया है। कैसे बना दिया है कि जो श्रमिक काम करते हैं उनको उनका मेहनताना ऐसे कैसा मिलता है, जबकि अगर कोई नुकसान होता है वो उद्योगों को होता है, पूंजीपतियों को होता है, उसका इस सिद्धांत में कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है। आर्थिक महामंदी के समय क्या हुआ था कि उद्योगों को बहुत हानि हुई थी, लेकिन श्रमिकों को उनका मेहनताना उतना ही मिला था जितना नुकसान हुआ वो उद्योगों को हुआ था। इसका जो है कार्ल मार्क्स ने कहीं वर्णन नहीं किया। आगे आता है क्रांति पर विशेष बल। क्या है? कार्ल मार्क्स हमेशा ही श्रमिकों को उकसाता है और क्रांति पर बल देता है कि सारे श्रमिक इकट्ठा होंगे, फिर वो क्रांति करेंगे, वो पूंजीपतियों का विनाश कर देंगे, पूंजीपति जो व्यवस्था उसको समाप्त कर देंगे। तो ऐसे जो है उसने विशेष बल दिया है क्रांति के ऊपर। तो इसमें कहा गया है कि मतलब कार्ल मार्क्स जो है वो पूंजीपतियों के बारे में ना सोचकर सिर्फ श्रमिकों को उकसाने का काम कर रहा है। अब बात कर लेते हैं इस अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के महत्व की। इसमें क्या है कि मेन जो मुख्य महत्व
महत्व इसका रहा है वो है समाजवाद स्थापित करने का महत्व। कार्ल मार्क्स चाहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त हो जाए, पूंजीपति खत्म हो जाए और जो सारी सत्ता है वो किसके हाथों में आ जाए, वो श्रमिकों के हाथों में आ जाए और फिर एक समाज हो जाए और उस समाज के अंदर ना कोई वर्ग हो ना कोई राज्य हो और सभी मिलकर जितना भी उत्पादन करें और उसका जितना भी मूल्य वो सभी ले। तो ऐसी जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा है। आप जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विचार। उन्होंने अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी में लिखा है कि जो श्रमिक वर्ग की दृष्टि में पूंजीपति का लाभ अतिरिक्त मूल्य होता है। वो क्या सोचते हैं कि जो पूंजीपति हैं उनका जो लाभ है वो अतिरिक्त मूल्य है, जिसको कामगार उत्पन्न करते हैं। मतलब इसको अतिरिक्त मूल्य को कौन उत्पन्न करता है, कामगार यानी श्रमिक उत्पन्न करते हैं और बुर्जुआ वर्ग यानी पूंजीपति उसे चुरा लेता है। मतलब हक किसका होता है, श्रमिक का होता है, लेकिन चुरा कौन लेता है, पूंजीपति चुरा लेते हैं। ऐसे विचार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के थे जो उन्होंने रिलीजन एंड सोसाइटी बुक में लिखे। अतः हम कह सकते हैं इनके अनुसार, किनके अनुसार, कार्ल मार्क्स के अनुसार या सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार, कि अतिरिक्त मूल्य वह धन है जो श्रमिक वर्ग अत्यधिक परिश्रम के बाद भी भूखा सो जाता है, जबकि पूंजीपति बिना परिश्रम किए ही वैभव और विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करता है। उनके विचार ये हैं कि अतिरिक्त मूल्य कमाता तो श्रमिक है, लेकिन फिर भी वो इतनी मेहनत करने के बाद भूखा सो जाता है, जबकि पूंजीपति जो वर्ग है वो बिना मेहनत किए ही वैभव और विलासतापूर्ण जीवन जीता है। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बने रहिए चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।